कर्मचारी हैं जेएनयू के, उन्होंने जेएनयू के और जो प्रोफेसर वगैरह उनको कहा कि मैं दिल्ली में आपको फ्लैट दूंगा, आपको मकान दूंगा, क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी है जो वो हमको एक अधिकार देती है, परमिशन देती है कि आप किसानों की जमीन पे मकान बना सकते हो दिल्ली में। बाकी किसान इस चीज के लिए लड़ रहे हैं अब तक, उनको पता नहीं कहां से ये जानकारी मिल गई या कौन से अधिकार से वो काम कर रहे थे। और जो पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैं तो पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने अपनी जानकारी को, अपनी शिक्षा को नजरअंदाज करते हुए उनके पीछे पीछे हो लिए और उन्होंने जो मांगा वो पैसे दे भी दिए। उनको भरोसा हो गया कि ये भाई साहब हम दिलवाएंगे, दिल्ली में रहने की हमारी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन आखिर में जाके, कई साल पहले की बात है, अब कई साल बीत चुके हैं, तो अब उन्होंने जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाई है। पुलिस में रिपोर्ट करवाने के बाद 11 करोड़ का स्कैम सामने आया है और 11 करोड़ के स्कैम के सामने आने के बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है। अब कानूनी प्रक्रिया चालू होगी। 2 लाइन की हेडलाइन है तो कि भी एक कर्मचारी ने जेएनयू के ही प्रोफेसर वगैरह कर्मचारियों के साथ, कुल मिला के अपने स्टाफों के साथ एक घपला किया 11 करोड़ रुपए का, लैंड पूलिंग पॉलिसी को आगे रख के। जो शिकारी है उसने तो अपनी पढ़ाई पहले ही पूरी कर ली थी, उनका लेवल क्या है पढ़ाई का हम इस चीज पे नहीं जाते, लेकिन उन्होंने जो स्कैम करना था वो तो प्री प्लान तरीके से कर लिया, पैसा उन्होंने अंदर कर लिया जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे थे इनकी शिक्षा कहां गई थी? इन्होंने अपनी शिक्षा को नजरअंदाज क्यों किया? अब शिक्षा को नजरअंदाज क्यों किया उसका कारण है लालच। सीधा सीधा किसानों की जमीन को हड़पो किसी ना किसी तरह और वहां पे मकान बनाओ, मकानों पे हमारे अधिकार होंगे तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो शुरू से आखिर तक ही लालच है सब कुछ। किसान को हर एक तरह से लूटने की जो साजिश चल रही है और इसके लिए सब इकट्ठे भी हो जाते हैं, तन मन धन से भी सहयोग करते हैं, क्योंकि ये जो 11 करोड़ रुपए का सहयोग है ये सिर्फ किसान को लूटने के लिए ही था। लेकिन पासा यहाँ पे पलट गया। इस रिपोर्ट के आधार पर गुड़गांव, नजफगढ़ कई जगह ये जमीन भी देखने गए, इनको जमीन भी दिखाई गई। क्या जमीन देखने के बाद ये जो शिक्षित वर्ग है क्या इसके दिमाग में कहीं भी नहीं आया इस जमीन के कागज देखें और तय तक जाएं, कुछ पूछताछ और होनी चाहिए? लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या शिक्षा लालच से हार गई? उसके बाद देखते हैं क्या होता है, नजर बनी रहेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि जब किसान अपने धरने पे बैठते हैं, अपना कुछ हक मांगते हैं, तो उनको अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं, अनपढ़ भी कहा जाता है उनको। लेकिन यहाँ तो पढ़े लिख के बैठे हैं, अब इनको क्या कहें? आप क्या कहोगे? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आप इस शिक्षित वर्ग को क्या कहोगे। लेकिन दिल्ली में चल क्या रहा है, ये थोड़ा सा गर्म हवा का झोंका है ये स्कैम। इससे बहुत बड़े बड़े स्कैम हैं जो दिल्ली में किसानों के नाम पे किए जा रहे हैं और आप चुप बैठे हो। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है कि आप चुप बैठे हो। आप चुप न बैठे हो। दिल्ली के किसानों को हर एक तरह से लपेटने की तैयारी है सिस्टम, चाहे कोई भी हो। तो अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, बाप से, माँ से, दादा से, किसी से कुछ पूछिए कि हम 40 साल पहले क्या थे और 20 साल पहले क्या थे और अब क्या हुआ, आपको दिख रहा है। अब भविष्य की सोचिए कि आपका भविष्य कितना खतरनाक है। आपकी जो चुप्पी है ना, ये बहुत खतरनाक है। जेएनयू का प्रकरण सिर्फ एक उदाहरण है, मामूली सी झलकी है कि किसानों के नाम पर लूटपाट कहां कहां चल रही है, कहां कहां इनके नाम पे षड्यंत्र हो रहे हैं। खाली एक लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं, डीडीएस सिस्टम होगा और भी बहुत कुछ हो गए। दिल्ली के किसानों को पूरी तरह लूटने की तैयारी है। पढ़े लिखे ये बहाना करते हैं कि भाई हमारी पढ़ाई लिखाई कैरियर चल रहा है। बुजुर्ग ये बहाना लेते हैं कि भाई हमने जो कुछ करना था कर दिया। अगर आपने कुछ कर दिया तो हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये कई चीजें हैं जो देखनी है। कई बार कहते हैं हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भविष्य देंगे, बहुत कमाल। आप कमाल दे दो, फिलहाल दे दिया आपने। आप समझिए और सोचिए कि आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे। जेएनयू, ये मत समझिए कि जेएनयू का जो ये प्रकरण है 11 करोड़ रुपए का, ये आपको एक इशारा है कि किसानों के, दिल्ली के किसानों के नाम पे क्या क्या घपले हो रहे हैं। ये तो सिर्फ सामने आया है। कहते हैं जो पकड़ा गया वो चोर है। इस कर्मचारी ने जो भी किया, क्या वो ठीक है? या जिन कर्मचारियों के साथ किया, प्रोफेसर के साथ किया, जो पढ़ाते हैं, अपने स्टूडेंट को क्या शिक्षा देंगे? वो स्टूडेंट क्या उनसे पूछेंगे नहीं? स्टूडेंट के मन में ये सवाल नहीं होगा कि सर आपने
आप कहाँ से शिकार होगे इन चीज़ों, हमको कैसे बचाओगे? जब प्रोफेसर पढ़ाने वाला खुद ही शिकार होगा तो अपने छात्रों को कैसे बचाएगा? यही देखने वाली सुनने वाली बातें हैं। आप समझिए इस चीज़ को, ये कोई छोटा धमाका नहीं है। किसानों के नाम पे जो भी कुछ दिल्ली में हो रहा है, क्या इसमें शासन प्रशासन शामिल नहीं है? कई ऐसे हैं जो लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पे सिर्फ दुकानदारी करते हैं, सिर्फ हवाला करते हैं, करना उनको कुछ नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में जैन तरीके से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जाता है। हमारे जैसे ही साथ नहीं देते उनके, वो कर हमारे फायदे के लिए रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे ही साथ नहीं देते। हम उलझे पड़े आपस में, और हमको उलझा भी इसी सिस्टम में कि इनको अटका के खड़ा कर दो आपस में, और पीछे से हम करेंगे जो कुछ। ऐसे बहुत से घपले हैं जो भविष्य में सामने आएंगे, और आप नज़र बना के रखिए, तैयार रहिए अगले स्कैम के लिए। नमस्कार दोस्तों।